जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि काम और क्रोध पर विजय पाना सच्ची बहादुरी है। अनेक ऋषि मुनि इस मैदान में हार गए। सच्ची मुक्ति प्राप्त करने के लिए काम और क्रोध का परित्याग करना जरूरी है। ऐसा होने पर ही नाम की शब्द की साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है। हमारे अंदर अनेक महादीप, जगत और स्वयं परमात्मा भी है, लेकिन जब तक हम नाम की शब्द की कमाई प्रेम प्यार से नहीं करेंगे तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी। मौत से दिन रात डरते हो, जन्मत मरत दुसा दुख होई, इस दुख से बचने का कोई यत्न करो। मौत के घाट से ऊपर आ जाओगे तो मौत की चिंता नहीं सताएगी। जो साधक जीते जी मर जाते हैं वे दिन में 1000 बार मरते हैं। उन्हें मौत का कोई खौफ नहीं रहता है। जब मन रुकेगा तो दृष्टि खड़ी होगी। जहाँ यह भागा दृष्टि हिलेगी। सूरत की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है, वह सब पदों को उड़ाती चली जाती है। शब्दों को याद करते रहो, उसको गुनते रहो, फिर मन खुद कहेगा कि चलो सुमिरन करो, ध्यान पर बैठ जाओ, भजन करो। जब यह कहे कि सुमिरन कर लो या ध्यान कर लो तो भजन कर लो, सब छोड़कर तुम बैठ जाओ, फिर यह तुम्हारा साथ देगा। दुनिया के कर्मों में ढीला हो जाएगा, दुनिया के कामों में सुस्त हो जाएगा, भजन में लगेगा। कोशिश करते रहो या भागे तो शरीर को कहीं मत ले जाइए, फिर वह हार जाएगा और लौटकर निशाने पर आ जाएगा। सत्संग में लोग आते हैं तरह तरह की भावनाएं लेकर और चाहते हैं कि मेरी सारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं, मेरी सारी तकलीफ़ें तुरंत दूर हो जाएं। ना उन्हें सत्संग की चाह रहती है, ना सत्संग से प्रेम है और ना उनकी सत्संग की इच्छा रहती है। वो आते हैं और इच्छा पूरी नहीं हुई तो वे चले जाते हैं। एक टाइम भोजन करो, पेट खाली रहेगा तो भजन बनेगा, मन का फैलाव नहीं होगा। देवियों से प्रार्थना है कि 5 दिन तक स्नान बिल्कुल न करे। ऐसा न करने से सारे देश में बीमारियां फैल गई हैं। यह छोटी चीज़ नहीं, बड़ी चीज़ है। मैं पूछता हूँ तो कहती हैं कि स्नान किया, खराब खून अच्छे खून से मिल जाएगा तो डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकता। आप लोग गलती मत करो। जिनको नामदान मिल गया दोष विकारों में फंस गए हैं, अभी समय है, माफ़ी मांग लो। गुमसुम होकर बैठे रहोगे तो माफ़ी होने वाली नहीं है। महापुरुषों में यह क्षमता होती है कि जो कर्म का पर्दा जमा हो गया है उसे साफ कर दे। आप बार बार गलती करो, उसका काम है क्षमा करना और साफ करना। अंदर से निष्कपट रहोगे तो जल्दी दया मिलेगी। अगर यह सोच लिया कि नहीं जाएंगे, नाराजगी हो गई तो काम नहीं बनेगा। जब घर छोड़कर इस मैदान में आए हो तो सतर्क रहो। जरा भी गाफिली की तो पछताओगे। जब सत्संग के स्थान पर आओ तो हमेशा सावधान रहो। बाजार करने कोई नहीं आता है, 24 घंटे चौकन्ने रहो। वे बड़े प्यासे रहते हैं जिनको सत्संग की चाह है, उनका सब काम बनाया है। जिनको चाह नहीं उनका काम दूर है। मैंने बहुत पहले बताया था और फिर बता रहा हूँ कि यह मत सोचो कि मेरे बगैर कार्य नहीं होगा, कार्यालय नहीं चलेगा, राज नहीं चलेगा। ये कोई बंद होने वाला नहीं है। इसलिए सेवा से यश प्राप्त करो, सेवा से यश प्राप्त करो। हमेशा यह विचार हो कि लोगों को हमारी सेवा से लाभ हो। नाम रतन धन जब मिल जाए तो उसे गांठ से बांध लो, उसे कंगाल की तरह से अपने गांठ में खोलकर देखते रहो। यह हीरा कहीं गिर गया तो दोबारा मिलना नहीं। लोग साधन करते हैं, जो कुछ देखा सुना उसे पड़ोसी से कह दिया तो सब गायब हो गया, फिर रोने लगते हो। आपको मुफ्त में मिल गया है इसलिए कदर नहीं करते हो। जो कुछ भी अंतर में दिखाई दे सुनाई दे उसे किसी से कहना नहीं, छुपा कर रखना। सभी सत्संगी नर नारी
समय के अनुसार खुद बुरे रास्ते से बचने का विचार रखें और दूसरों को भी प्रेरणा देते चले। अपनी देवियों को साथ लेकर सत्संग में आएं और वापस ले जाएं। कोई भी सत्संगी पराई स्त्री से अपना पैर न छुआवे और न एकांत में बात करे। जिन बच्चियों की अवस्था 12 वर्ष या उससे अधिक है, उनकी देखभाल माता पिता स्वयं करें। किसी भी सत्संगी को यह आदेश नहीं दिया जाता है कि वह स्त्रियों और उनकी बच्चियों से मेल जोल करे और घरों में घुसकर आज़ादी से बात करे। पुरुष पुरुष से मिले और स्त्री स्त्री से मिले। मर्यादा में चलने से जीवन सुखी रहेगा और साधन मार्ग से अभ्यासी गिरेगा नहीं। संगत बढ़ रही है और इन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। महात्माओं का आशीर्वाद काम करता है, लेकिन जब तक कि वो जो कहें उसको मानो, उसके अनुसार काम करो। इसलिए महात्माओं के पास जाओ, उनसे सीधा रास्ता पा जाओ, उस पर चलने लगोगे, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारी सारी बुराई छूट जाएगी। तो भजन करने लगोगे। महात्मा सबको संभाव में लेते हैं, भेद दे देते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त होगा, सच्चा प्रेमी होगा, सच्चा सिपाही होगा, वह भजन में लगेगा और आदि से अंत तक और अंत से आदि तक का सारा भेद जान जाएगा। जितने देश लोग ब्रह्मांड हैं, सबको देखेगा। आपको दया मिलनी चाहिए। आप किसी भी तरह से उन महापुरुषों के पास जाओ, जो वह कहे उसे करो। देखो कि पास के लोग कैसे भजन करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे सुमिरन करते हैं। पहले तो देखा देखी करोगे या सोचोगी कि वह कर रहा है तो मैं भी करूं। तो पहले देखा देखी और बाद में लोग ध्यान भजन में लग जाते हैं। जैसे सूरज निकलता है, अस्त होता है, इसी तरह से तुम्हारी श्वासें एक एक करके निकलती रहती हैं। दिन बीतते जाते हैं। यह सूरज तो निकलता रहेगा, चलता रहेगा, यह कभी रुकने वाला नहीं, पर तुम्हारी श्वासें एक एक करके निकलती जाएंगी। जहाँ तुम्हारी श्वासें खत्म हुई या शरीर गिर जाएगा। इसलिए तुम भजन कर लो जब तुम्हारी श्वासें चल रही हैं। नाम की दौलत बहुत बड़ी है, यह रतन धन है, यह हर इंसान के अंदर है। तुम्हें रास्ता मिल गया है, अब थोड़ी मेहनत करो जिससे पर्दा खुले। पर्दा खुलेगा तो दौलत मिल जाएगी। दोनों आँखों के पीछे खजाना छिपा है, बूटी है। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी, काया नगर अजब इक बंगला तामे गुप्त धरी। वह तुम्हारी चीज है, अंदर में जाओ तो तुम्हें मिलेगा। प्रकाश प्रकट होगा, नाम सुनाई देगा और जीवात्मा रूहानी मंडलों की सैर करने लगेगी। फिर उस आनंद को पाकर मन शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा, भाग दौड़ बंद कर देगा। नियमित रूप से भजन ध्यान करते रहो, निराश नहीं होना चाहिए। जय गुरुदेव।